हुजूर गौसुज़्ज़मान महबूब इलाही कुतुबुल औलिया ख्वाजा ख्वाजगान क़िबला आलम सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के हुजूरी में हाज़िर है। ये वो हज़रात हैं हज़रत अक़दस सरकार सालिकाबाद शरीफ और आपके पीर व मुर्शद हुजूर गौसुल उम्मत बाकी बिल्ला और मेरे पीराने पीर सरकार बागदरा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हज़रात हैं जिनकी मजलिस में बंदा बैठा हुआ यूँ महसूस करता है कि मैं रसूलुल्लाह की दरबार में हाजिर हूँ। ये हज़रात पकड़ के बंदे को रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। ये इनकी ज़िंदगी का ये शहार रहा है। ज़िंदगी में ये इन हज़रात को ये बुलंदियाँ अल्लाह ने नसीब फरमाई थी। ये इनाम इन पर रब्बुल आलमीन ने किया हुआ था ज़िंदगी में भी कि ये बंदे को पकड़ते थे और कहते थे आ मेरे हाथ पे हाथ रख के तुम्हें रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करो। और वो आम बंदा नहीं होता था, वो बड़े बड़े जय्यद आलम मुत्तकी बड़े तकवे वाले शेखुल हदीस ऐसे लोग कहते थे आ मैं तुझे मेरे हाथ पे हाथ रख के तुम्हें रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दूं। ये वो हज़रात हैं जो बेड़ियों से नहीं चमके, बेड़िए की वजह से नहीं मशहूर हुए। इनके तकवे का ये हाल था कि इनके दरो दीवार यानी सालिकाबाद शरीफ में भी और बागदरा शरीफ में भी पहाड़ और पत्थर ये गवाही देते थे कि ये वो हज़रात हैं कि इधर गौता करते हैं, इधर खामोशी इख्तियार करते हैं और बंदे को पकड़ के रसूलुल्लाह के कदमों में रख देते हैं। इनका गौता, इनका खामोश होना ऐसा था, थोड़ी सी ऐसे जुम मार के बैठते थे। इनका ये खामोश होना ऐसा था। कि बड़े बड़े शाहबाज क्या उठते थे, माशाअल्लाह। अब इधर कौन पहुंचेगा, इस परवाज पे कौन पहुंचेगा। एक नशिस्त में मेरे हुजूर की नशिस्त है। एक सनाख्वान नात पढ़ रहा था, हुजूर आए, आके बैठे, ऐसे बैठे और आते ही आने से पहले, बैठने से पहले क्या अमल फरमाया, जेब से 1 रुपया निकाला। उस वक्त रुपया बहुत चीज़ थी, ये 90 साल की बात है। 1 रुपया निकाल के उस नाज़खान को ऐसे दिया और फिर फरमाया बैठ जाओ। वो नाज़खान बैठ गया। रावी कहता है हुजूर ऐसे खामोश हो गए। खामोशी ऐसी थी, मजमा पूरा यूं समझ रहा था कि रसूलुल्लाह का दीदार हो रहा है, रसूलुल्लाह का दीदार हो रहा है। ये वो मजलिस है, यहाँ लंबी चौड़ी तकरीरों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना लंबे चौड़े नाज़खानों की ज़रूरत पड़ती है।
ये तो सिर्फ रंगरूटों को कुछ मुस्तफीज करने के लिए, मायर गौते जन जो हैं उनके लिए ये नहीं है ये मजलिस। इस मजलिस के अंदर एक और मजलिस है, इस मजलिस के अंदर एक और मजलिस है जो इधर पेश होके रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंचा रहे हैं, इधर से उठा रहे हैं बंदे को और रसूलुल्लाह के कदमों में रख रहे हैं। ये निस्बत रसूली है। ये ऐसे हजरात हैं, ये थोड़ी सी बात करते हैं, इतनी सी बात करते हैं, ओ मदनी साहब असी अल्लाह को फारग नहीं हाँ, ओ मदनी साहब असी अल्लाह को फारग नहीं आ, ते तू असा इस पासे लाना है जलाने फूकने उते। मदनी साहब समझ आ गई, उस मदनी समझ आ गई जेड़ा मदीने सी विच पैदा होया है रसूलुल्लाह दे कदमां विच। उस एक गल समझ आ गई कि ओहद विचों जेड़ा नूर ते अनवार जेड़े चमके उसने आके बागदारे दे पहाड़ा रोशन कर छोड़े। ये वो निस्बत रसूली है, ये वो फैजान है। मैंने अपने हुजूर के हाथों को बोसा देने के लिए आगे हुआ तो दिल में इरादा किया कि आज ये हाथ रसूलुल्लाह के हाथ है। जब मैंने बोसा दिया ना, मुझे 9 डे तक यूं महसूस हो रहा था कि मैंने रसूलुल्लाह के हाथ चूम के आया हूं। बल्कि ये उस वक्त की बात ही नहीं, अब भी मैं महसूस करता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह के हाथ चूमे हैं। ये वो अल्लाह वाले हैं, ये मदार दर मदार, ये हाथ दर हाथ रसूलुल्लाह किया, ये मदार दर मदार उस मदार अक़दस तक ऐसे पेश नहीं कर रहे, बल्कि उस मजार को करीब किया हुआ है। हाँ जी, उस मजार को इतना करीब किया हुआ है कि बंदा यूं महसूस कर रहा है इस वक्त कि बाबो सलाम से अंदर दाखिल हो रहा हूं और रसूलुल्लाह के कदमों में बैठ रहा हूं, अर्ज पेश कर रहा हूं और हुजूर मुझे पहचान रहे हैं, मुझ पर नजर कर रहे हैं। ये हजरात इस तरह पेश करते हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदक़े में आज उर्से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उर्से मिलादुन नबी ये पुराना उर्स है। ये इतना पुराना है कि मेरे हुजूर के हुजूर यानी मेरे किबला आलम सरकार सालिक आबा शरीफ के पीरों मुर्शद हुजूर बागदरवी सरकार बागदरा शरीफ आपने 18 साल की उम्र में शुरू किया है। फरमाते थे ये रसूलुल्लाह का उर्स है। और क्या करते थे, जोटे ज़बा करते थे। बागदरा शरीफ में जोटे ज़बा होने हैं, हाँ जी, और नाल गंदम दा हलवा पकना आया, गुड़ दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस गुड़ दे हलवे दी बहार हुण भी पई नजर आनी है किसी यहाँ। ये जितने हलवे हुण तुसी देसी घियावां दे खाते हो ना, ये उस गुड़ दे हलवे दा फैज़ है। ये वो बरकात और ओ ये उर्स है, ये उर्से मिलादुन नबी, ये इसी वास्ते कि साडा ताल्लुक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह नाल। इसी वास्ते इस उर्स विच मैं उर्स वाली कैफियत जिहड़ी मेरे उत्ते उर्से हुसैन च बननी वो इस विच नहीं बननी। इंज मालूम होना है मां यार मैं आपे कोलों भी बेगाना हो गया, तो इंज मालूम होना है कि सरकार ने भी नज़र विचों कट छोड़िया शायद, क्योंकि ये डूंगा समुंदर है ना, जिथे यारे गार बैठे होन, जिथे फारूक आजम बैठे होन, जिथे हजरत अली उल मुर्तज़ा जलवागर होन,
फिर उत्थे ते बंदे आई जी लगता है यार हुण मैं खासा विच उठ के आवां विच वंज बहवां। ये उर्से मीलादुन नबी दा समुंदर, इस विच जिहड़ी तवज्जो होनी है ना, वो जिहड़ी उर्से हुसैन में जिहड़ी छिके आने ना, वो तवज्जो इस विच नहीं होनी। क्यों नहीं होनी? इस वास्ते कि ये हज़रात भी पीछे हो गए। मदीना शरीफ में भी मैंने ये कैफियत महसूस की है कि मदीना शरीफ में भी मशाइख पीछे होते हैं और बंदे को ऐसे लगता है जिस तरह मुझे ऐसे कर रहे हैं, और सरकार को भी अपनी आंखों में अपने दर्द के साथ कह रहे हैं हुजूर ये गुलाम हाजिर है। वहां तो बोलने की किसी को मजाल ही नहीं है ना। तो यहां उर्से मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो जो उर्स वाली कैफियत, उर्से हुसैन वाली जो मुझ पर बनती है, वो नहीं बनती। इसलिए नहीं बनती कि ये निस्बत रसूली है। यहां दीन मुकम्मल हो रहा है, दीन के बरक़ात मुकम्मल हो रहे हैं। यहां वजद है, लेकिन वजद होते हुए भी होश वाली बात है। यहां सारी बरकतें मौजूद हैं, लेकिन हुजूर की बारगाह में कोई तड़पता फड़कता नहीं है। सारे ऐसे बैठे हैं जिस तरह हमारे सर पे अगर परिंदा आ जाए तो वो भी नहीं उठे, ऐसे बैठे हुए। इस वास्ते कि ये दरबार रसूली है। इसी वास्ते इस उर्स में मशाइख अपनी तवज्जो को पीछे कर देते हैं और मामला हुजूर के सपुर्द कर देते हैं। या रसूलुल्लाह आप जिनको बुलाएंगे वो आ जाएंगे। ये आज जो आए हैं ये रसूलुल्लाह के बुलाए वाले आए, औलिया ने नहीं बुलाया। इन्होंने अपनी तवज्जो को पीछे किया हुआ है। बशमूल मेरे आज तुसी जितने भी आए हो, आज रसूलुल्लाह की तवज्जो विच आए हो, हुजूर दी निगाह नाल आए हो, और तुसा सरकार कबूल भी कर सी। वक़्त आने वे अला दसी कि तुसा उथे भी हाज़रियां नसीब हो सुन। अल्लाह ताला ये फैज़ तुसा नसीब फरमाए। अल फातिहा एक दफ़ा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ो, 3 बार कुल वाला शरीफ, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया। बिस्मिल्लाह जी बनने किसा किसा बनने वैसे एक वो बैठे है वो उस नाल मैं वादा किया है इस वजह मंगाई। आगे आ जाओ, वो पीछे इस नाल मैं वादा कर रहा था उर्स बन सा भाई तेरे उधर। हाँ आ जा उस वादे के तहत याद आ गई। अल्लाह